हेलो बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड कि जो मैं आप लोगों को अभी मेरा जो फिजियोलॉजी में बता रही थी, फिजियोलॉजी आई थिंक मैंने काफ़ी सब कंप्लीट कर दिया था उसमें, बिकॉज रिगार्डिंग लाइक नर्वस सिस्टम वगैरह से चीज़ें तो होती ही नहीं है, राइट। एंड रिप्रोडक्शन वाज लेफ्ट, तो मैंने कि रिप्रोडक्शन थोड़ा काफ़ी लंबा सा हो रहा था, तो आई थॉट कि रिप्रोडक्शन मैं अब स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग जो है रिगार्डिंग अमीबा रिप्रोडक्शन जो है वो ये है कि मतलब जैसे कोई भी किसी भी चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई एनिमल हो, कोई भी हो, तो रिप्रोडक्शन होता है तो वो जर्म सेल्स के थ्रू होता है। पूरी बॉडी मतलब दो टाइप के सेल्स रहते हैं ना बॉडी में, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल, और जर्म सेल यू कैन से, मतलब सेक्स सेल्स डिफरेंट। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो बॉडी के जो सेल्स हैं, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कभी भी रिप्रोडक्शन में, जर्म सेल्स तो एक मतलब, लेकिन उन जर्म सेल्स के जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ हिस्सा ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो अमीबा है लाइक इसके साथ में क्या है, इसकी जो होल बॉडी होती है ना, पूरी होल बॉडी में डिवीजन होता है, पूरी होल बॉडी का रिप्रोडक्शन पार्ट करती है रिप्रोडक्शन में। इसलिए जो है, जैसे मान लीजिए एज ए पेरेंट अगर हम कहें अमीबा, मान लीजिए सिंपल बाइनरी फिजन की भी अगर हम बात करें, तो वो बॉडी जो है, जो अमीबा है, वो दो में डिवाइड हो जाएगा, नो डाउट बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो वो पेरेंट वैसे नहीं रहेगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो दो बॉडी में डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग के रूप में आ गया। तो आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। आप ये कह सकते हो कि उसका कुछ भी पार्ट मरा नहीं, इमॉर्टल है अमीबा, आप ये बोल सकते हो, अमर है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो है रिप्रोडक्शन लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हाँ, कुछ सम people have reported about sexual reproduction also, conjugation. I will talk about it later on. First I am talking about the asexual reproduction जो है, तो उसमें जो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन में, दैट इज द बाइनरी फिजन, राइट। अब बाइनरी फिजन में जो है, नाम हमने बाइनरी फिजन क्यों दिया, क्योंकि होल बॉडी, बाई मीन्स जो है, आप ये कह सकते हैं बाई मीन्स टू, तो ये तो आई थिंक बच्चे भी जानते हैं। टू में जो है बॉडी ऑफ फिजन मीन्स होता है ब्रेकिंग, फ्यूजन मीन्स होता है ब्रेकिंग, राइट। तो बॉडी जो है टू में ब्रेक हो रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, राइट। एंड इसमें जो क्या कहते हैं, लेकिन जो डिवीज़न जो होता है प्रोसेस, जैसे आप किसी भी हमारी बॉडी की कोई भी सोमैटिक सेल का जो डिवीज़न होता है माइटोसिस, तो सेम प्रोसेस जो होता है वो माइटोसिस बाय किसके द्वारा होती है, बाय माइटोसिस, अब माइटोसिस में क्या होता है, कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। जो लोग बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं वो माइटोसिस अच्छे से जानते हैं सारे, और नहीं भी है तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी आप समझ सकते हैं इसको। मैं आपको बोलूँ तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज हिंदी में बोलें तो जैसे कोई एक, जैसे हमें कोई भी काम करना है लाइक, तो मतलब डिवीज़न होना है दो, आप समझ लीजिए सिंपल मैथ्स है। सिंपल मैथ्स कैसे है कि आई मीन टू से कि मान लीजिए टू नंबर है और हमें टू एक जैसे दो बनाने हैं, टू, ठीक है। कोई जो चीज़ें हमें इसको एक जैसे दो करने हैं, तो क्या होना चाहिए, टू का हमें 4 करना पड़ेगा, फिर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 ही आएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना। अगर जैसे कोई टीचर है, अगर एक जैसी एक कॉपी है मान लीजिए, और दूसरे बच्चे को भी सेम कॉपी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उस पूरी कॉपी की फ़ोटोस्टेट कराएगा, कुछ ना कुछ प्रिंट कराएगा सेम, तो वो उसकी पूरी तैयारी करेगा ना, तब इसके बाद में वो दो बच्चों को दे पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो सेम चीज़ जो है वो इंटरफेस के अंदर होती है। इंटरफेस के मीन्स डिवीजन शुरू होने से पहले की जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जो तैयारी की जाती है, वो इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे नॉर्मल सेल होता है, जब अमीबा जब डिवीजन में जाता है, तो उससे पहले यहाँ पर ये सारे आप देखिए, इसका जो नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अमीबा के अंदर मैंने आई सही टोल रही हूँ कि कई सारे न्यूक्लियोलस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलाई, कई सारे न्यूक्लियोलाई, और क्रोमेटिडिया मैंने बोला था क्योंकि छोटे छोटे डॉट जैसे दिखाई देते हैं, तो क्रोमेटिडिया बोला जाता है। लेकिन जब डिवीज़न शुरू होता है तो वो क्रोमोसोम्स के जैसे जो है दिखाई देने लग जाते हैं।
तो अब ये इंटरफेस में क्या होता है, हमेशा G1 S G2 जब हम सेल डिवीज़न की बातें करेंगे तो उसमें जो है सारी चीज़ें और डिटेल में जाएंगे। अभी तो अमीबा से रिलेटेड है, इसलिए जो है आप ये समझ लीजिए कि सिंथेटिक फेज होता है। तो सारा का सारा जो भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डबलिंग हो रही है उसकी, यहाँ पर वो पहले ही ऑलरेडी डबल हो जाता है ताकि आगे उसका प्रोसेस जो है, डिवीज़न वाला प्रोसेस जो है वो हो सके, राइट। तो अब ये क्या होता है कि आप ये देखेंगे यहाँ पर जब ये डिवीज़न में जा रहा होता है, इससे पहले यहाँ पर एक अजीब बात क्या रहती है, एक हनी कॉम्ब लैटिस। हनी कॉम्ब तो आप समझते होंगे ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। तो एक हनी कॉम्ब जैसा लैटिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अपीयर होता है, राइट। लेकिन जब प्रोफेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जैसे ही हमारी बॉडी का कोई भी जो सोमैटिक सेल होता है, जो नॉर्मल सेल है, उसका डिवीज़न जब होता है, अभी डिवीज़न आप लोग अच्छे से समझते हो कि माइटोसिस और मियोसिस दो अलग चीज़ें होती हैं। मियोसिस जर्म सेल में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वहाँ पे होता है, जब उनके सेल्स के फॉर्मेशन होने में होता है। बाकी जो आपका जो माइटोसिस है वो आपका सोमैटिक सेल में होता है। तो वही वाला डिवीज़न जो आपके सोमैटिक सेल में होता है, वही वाला डिवीज़न यहाँ पर होता है, वही डिवीज़न होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन होगा कैसे वो आप देखिए यहाँ पर किस टाइप से हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे आप जो प्रोफेज होता है, तो हम कोई भी सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और सेंट्रियोल्स जो है ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोफेज में होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस जो दिखाई देता है, वो दिखता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पर जो हनीकॉम्ब लैटिस जो बना था, जो मधुमक्खी का जो छत्ता जैसा जो ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे ही अपीयर होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाता है। और न्यूक्लियोलाई आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलाई, ये देखिए ये न्यूक्लियोलाई जो है, इसी न्यूक्लियोलाई यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोलाई मैंने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलाई नहीं है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे क्रोमेटिडिया जो होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देने लग जाते हैं, क्रोमोजोम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और क्रोमोजोम जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, राइट। अब इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज द मेटाफेज स्टेज आती है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये स्पिंडल एपरेटस अब है ना। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर गायब नहीं हुई है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो रहा है। मज़े की बात क्या है कि जो स्पिंडल एपरेटस है वो इंट्रा न्यूक्लियर है। इंट्रा मतलब न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। तो ये स्पिंडल एपरेटस जो बन रहा है, स्पिंडल एपरेटस ये जो है किस टाइप का है, ये इंट्रा न्यूक्लियर है। कैसा है, इंट्रा न्यूक्लियर, राइट। अब ये इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल आप ये देख रहे हैं कि आप लोग ये तो जानते हैं कि ये जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसको टच करता है, ठीक है। ये इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को टच करता है। मेटाफेज जो एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि मेटाफेज के बारे में, कि जो मेटाफेज जो होता है ना, तो अगर इस वक्त पे जो क्रोमोसोम होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब इसे कहना चाहिए थिक, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो अब कभी भी अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है, कि उसका स्ट्रक्चर अगर हमें देखना होता है, तो सबसे बेस्ट स्टेज जो होती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, दैट इज़ द मेटाफेज स्टेज ओनली, राइट। तो वो मेटाफेज स्टेज ही होती है। फिर मेटाफेज के बाद में आप जानते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, इंटरफेज बीच में प्रोफेज मीन्स जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, प्रारंभिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना प्रोफेज प्रारंभिक, मेटाफेज यानी मध्य, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना मध्य अवस्था, मध्य अवस्था टाइप से समझ लीजिए, बहुत सालों से हिंदी लिखी नहीं है, ठीक है, मध्य अवस्था, ठीक है। ऐसे एनाफेज स्टेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्टेज होती है जब क्या होता है कि ये जो स्पिंडल जो बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ना, यस, जो स्पिंडल जो बना हुआ है, तो यहाँ से ये क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये ऐसे समझ लीजिए, इधर देख लीजिए आप लोग, जैसे ये मान लो क्रोमोसोम है, राइट, ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे सेंट्रोमियर को टच कर रहा है दोनों साइड से। तो क्या होता है कि बीच में से समझ लो ये स्पिंडल यहाँ से ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा था ये कैसा हो जाता है, और ये स्पिंडल एपरेटस जो है ना खींच रहा है, समझ लो कि ये टूट करके कैसा हो जाएगा, इस टाइप से खींचेगा, ये ऐसे समझ लो, ये इस टाइप से और ऐसा इस टाइप से,
ये वाला पोर्शन जो है समझ लो इधर की साइड में पोल पे चला जाएगा, और उधर वाला जो है समझ लो उधर को, जैसे समझ लो कि जैसे कोई धागे से या रस्सी से पकड़ के जैसे इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है। आप समझ रहे हो ना, जैसे कोई चीज़ थी जो जैसे जुड़ी हुई कोई चीज़ थी, मान लीजिए जैसे ये ऐसे हाथ जुड़ा हुआ है और इसको कोई खींचे तो ये कैसे हुआ, ऐसे हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि जैसे हाथ के 2 हाथ बने, हमें एक ही हाथ चाहिए था और 2 हाथ बन गए, तो अब हमने ऐसे करके ये ऐसे खींचा इसको, इधर से कोई पुल कर रहा है और इधर से भी कोई पुल कर रहा है, और ये ऐसे करके अलग हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है सिंपल सा। जो चीज़ें हमें हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जो एटम्स में हो रही होती हैं, वही चीज़ें बाहर की दुनिया में भी हो रही होती हैं। बस थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सा एक बार आप देखें, सुनने, समझ में आ जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है इसी में क्या हो रहा है कि ये एनाफेज में यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम्स जो है ना, जो ये समझ लीजिए जो आपको दिख रहा है ना रेड वन, ये जो है ये किसके साथ है, इसी के साथ है, लेकिन अब ये अलग हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट हो गए हैं। सिस्टर मतलब इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड से बना हुआ है, ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। अब ये वाले क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी इस तरीके से जो है सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर के ये जो है एक ये जो है इधर पोल की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बच्चों, कि आप देखेंगे कि ये इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई है, और आप देख रहे हैं मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बीचों से जो कोई चीज़ ऐसे गोल थी वो ऐसे करके ऐसे 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 करके इस टाइप से हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि इस टाइप से जा रहा है, और ये क्रोमोसोम जो है 2 पोल्स पर पहुँच गए हैं। ये जो थे मतलब अगर हम ये कहें 4 क्रोमोसोम्स थे ना, ये 4 अलग अलग होकर के अलग अलग पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये इधर आ गए और ये जो है इधर आ गए। ठीक है, अब ये टेलोफेज स्टेज क्या होती है, ये समझ लीजिए एक तरीके से एंड है। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी आप दिखाई दे रहे हो कि इस टाइप से जो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई थी, ये इस तरीके से पूरा हो गया है, ये हो गया। और दोबारा से क्रोमोसोम्स जो दिखाई दे रहे थे वो क्रोमेटिडिया के फॉर्म में आ गए। ये सारी क्या है नाउ, ये अगेन क्या है, क्रोमेटिडिया है। ठीक है, ये क्रोमेटिडिया है, और इसमें कई सारे जो है वो क्या हो गए, न्यूक्लियोलाइड अपीयर हो गए दोबारा से। यू कैन सी इट अगेन दैट दे हैव अपीयर्ड अगेन, राइट। एंड द लास्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस। तो आप देख सकते हैं कि नाउ 2 अमीबा बन चुके हैं। तो ये तो चीज़ थी डिटेल में, लेकिन जैसे हम मेरे अगर 10th वाले बच्चे हैं उनको इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस चीज़ को सिंपल इतना समझें बाइनरी फिजन, और आगे बढ़ा के भी आप देख सकते हैं उसको कि ये मतलब बाइनरी फिजन का ये चीज़ तो समझ में आ गई कि किस तरीके से जो है आपके जो है अमीबा जो है 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी और जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस वो हैं टाइप्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या है वो टाइप्स है। तो जैसे मान लीजिए लाइक ये साइकिल रैबिट इज स्पेस इज रिक्वायर्ड, सो यस आई एम रबिंग दिस एंड यस यस बाइनरी फिजन के बाद में सिंपल जो है बाई मीन्स टू ब्रेकिंग ये हो गया। एंड बाइनरी फिजन के बाद में जो होता है अमीबा में जो रिपोर्ट किया जो होता है दैट इज़ द स्पोरुलेशन। तो कई सारी स्पीशीज़ हैं जहाँ पे स्पोरुलेशन होता है। तो कई मोस्टली तो एक्चुअली में स्पोरुलेशन जो होता है ये आई मीन टू से ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती अमीबा के लिए तब होता है, कुछ में फेवरेबल में भी होता है। इस कोरिलेशन में क्या होता है आप ये देखेंगे कि काफ़ी जो उसकी जो स्यूडोपोडिया है, अब उसमें अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, स्यूडोपोडिया तो कई सारे ऐसे ऐसे दिख रहा है इसकी जो बॉडी जो है लाइक ऐसे से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिडिया जो है वो कई सारे अलग अलग आप कह सकते हो कि अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सेट्स में वो एक तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ऑलरेडी जैसे कोई चीज़ होनी है तो वो अंदर ही अंदर कई सारे जैसे ऐसे ऐसे यहाँ पे इकट्ठे हो गए,
कुछ यहाँ पे इकट्ठे हो गए क्रोमैटिडिया, कुछ ऐसे ऐसे इकट्ठे हो गए एंड रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाता है और ऐसे ऐसे से ये क्रोमैटिडिया कह रहे हैं और इस टाइप से लाइक दिस। और इन सब के ऊपर बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जो है क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। सबके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी है, ठीक है। और जैसे कोई फेवरेबल कंडीशन आती है, ये हट जाएगा, ये जो पूरी वॉल है ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और आप ये देख सकते हो कि ये जो जितने भी स्पोरुलेशन मीन्स क्या, एक तरीके से जैसे जो स्पोर्स जैसे जो बनते हैं ना, तो उस टाइप से ये जो है डॉटर, इसमें इस तरीके से आप देख रहे होंगे कई सारी स्पोर मेम्ब्रेन्स बनी। और ये सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं, ये जो ऑल स्पोर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, अमीबा में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, अमीबा में। दे विल चेंज इनटू अमीबा, राइट। नाउ यू सी दैट। अच्छा, इसमें मतलब ये है कि इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि कुछ भी जैसे ये भी होता है कई बार जब अमीबा जो है शायद कुछ रिजुवेनेशन होता होगा, क्योंकि बाइनरी फिजन से ये भी देखा गया है कि थक जाता है। जैसे काफ़ी समय तक बाइनरी फिजन होता रहा, बाइनरी फिजन होता है तो क्या होता है कि देखा गया फेवरेबल कंडीशन भी है तो भी क्या हुआ कि बाइनरी फिजन ना होकर के उसमें क्या हुआ कि उसमें स्पोरुलेशन हो गया और वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो एक और जो प्रोसीजर देखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द एनसिस्टमेंट। क्या है वो, एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट क्या है, देखिए 3-4 लेयर के अमीबा के ऊपर लेयर्स आ जाते हैं। लाइक जैसे कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। उसकी खास बात क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये। और इसमें क्या होता है आप ये देख सकते हो 3-4 लेयर्स। जैसे मैं कहूँ इसमें से समझ लो इसको, ऐसे 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 3-4 लेयर्स आ गई इसके ऊपर, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, पक्की बात है। और इसके अंदर जो होता है ऐसे लेयर्स, और उसमें कई सारे जो होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, अंदर डिवीजन होता रहता है और कई सारे आप देख सकते हो उसमें डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। डॉटर न्यूक्लियाई मतलब समझो बच्चे न्यूक्लियाई। और आप उनको वो जो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनको बोलते हैं आप, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई जो है डॉटर न्यूक्लियाई, इनको आप क्या कहते हैं इनको, जैसे अमीबा है तो अमीबा के बच्चे क्या बोले जाएंगे, अमीबुली बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं दे आर कॉल्ड एज अमीबुली। इनको क्या बोलते हैं, अमीबुली। समझे आप लोग। तो जो अमीबुली होते हैं यही जब ये कंडीशन फेवरेबल होगी तो अगेन ये जो है ये मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे और ये सेट फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही फ्री हो जाएंगे, सेट फ्री हो जाएंगे, दे विल चेंज इनटू अमीबा, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिपोर्ट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। कुछ वर्कर्स ने जो है उसको प्रूव किया है, कॉन्जुगेशन के बारे में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें 2 अमीबा आपस में क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और ये शायद रिजुविनेशन के लिए होता है और इसीलिए से रिजुविनेशन प्रोसेस, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोसीजर जो है अपनाया नहीं जाता, बट फिर भी अगर कोई पूछे तो आप जो है इसको लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन किस टाइप से है, कॉन्जुगेशन के द्वारा। और आप लिख सकते हैं इसमें। हम एक बार को रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या जाना। बाइनरी फिजन यानी ब्रेकिंग जो होती है वो 2 में ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग इन 2। और जो 2 में जो ब्रेकिंग होती है उसमें जो प्रोसीजर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी रहता था पहले बहुत, मैं जब पढ़ती थी तो शायद उस वक्त इतना गौर नहीं किया था, बाद में मैंने इस पर गौर किया। तो मैं सोच रही थी कि डिवीज़न तो होता है, क्या ये माइटोसिस जैसा होता है या कुछ डिफरेंट है। जब मैंने बाद में इस पर गौर किया तो समझ में आया कि हाँ माइटोसिस की तरह से ही होता है, बट हमने नाम इसको माइटोसिस नहीं बोलते हैं, बाइनरी डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि होल बॉडी डिवाइड हो जाती है 2 के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है सेम प्रोसेस है कि प्रोफेज में क्या होता है, जैसे सिंपल कोई भी सेल रहता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो होती है उसमें हमारे कोई भी सोमेटिक सेल होता है
तो उसमें मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता और न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अंदर जो होता है इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है क्रोमेटिड, और वो क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेज स्टेज में सबसे ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी ये सारी चीज़ें जो है ना, सिंपल यही क्वेश्चंस MCQs में बना करते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम्स में आगे कंपटीशन में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और हमने जाना कि अनफेवरेबल कंडीशन में आपका जो है स्पोरुलेशन और एंसिस्टमेंट। स्पोरुलेशन एंसिस्टमेंट में, एंसिस्टमेंट की डिफरेंस क्या है स्पोरुलेशन और एंसिस्टमेंट में? डिफरेंस ये है कि एंसिस्टमेंट में एक सिस्ट आती है 3-4 लेयर कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए। स्पोरुलेशन में भी कई सारे स्पोर्स बने हैं और उसके बाद अंदर उसमें सबके ऊपर एक जो है जब मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन आ गई, फिर ऊपर से मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा सबके पास में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ और एक सेल मेम्ब्रेन बनी। इस तरह इस बाद में सब के सब फ्री हो जाते हैं ऊपर। और जो एंसिस्टमेंट में क्या था, एंसिस्टमेंट में भी कई सारे अंदर जो क्रोमेटिडिया जगह जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक सिस्ट बन जाती है कवर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने सबने बताया कि कॉन्जुगेशन है बहुत कम होता है, रेयरली ही देखा जाता है। तो आई थिंक आई होप कि सबको बहुत अच्छे से आई थिंक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए किसी को। जहाँ 12th के बच्चों को भी और BSc वाले बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लगेंगी। आई थिंक उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई होप सो। सो बच्चों, अगर इफ़ यू like it, please share and subscribe, and so thank you children, thank you for watching, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने सोचा है कि जो भी आजकल कंपटीशन बेस्ड जो ज़्यादातर MCQs रहते हैं, तो आई थॉट कि जब मैं बायो के टॉपिक्स लेके पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग दैम, तो जो है हर टॉपिक से रिलेटेड जो है, जैसे मैंने अभी अमीबा कंप्लीट किया है तो उससे रिलेटेड मैं MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगी। वो जो लेवल रहेगा वो नीट लेवल रहेगा, एंड TGT, PGT, LT, GIC जो बायो से के लिए जो और भी इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स रहते हैं बायो के, तो मैं हर टॉपिक से रिलेटेड सारे MCQs कवर कराऊंगी। और वो MCQ सिर्फ ये नहीं होगा कि जैसे सिर्फ उसका आंसर दे दिया, वो MCQ 4 ऑप्शन में से जो एक आंसर है वो क्यों है और दूसरे क्यों नहीं है, मीन्स उनको समझाते हुए आई विल बी टेलिंग यू। सो आई होप सो। सो थैंक यू। एंड आई देखिए गॉड नोस किस किस को उसका बेनिफिट होगा। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को बेनिफिट हो इस चीज़ का। तो थैंक यू चिल्ड्रन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।